नमस्कार दोस्तों, मैं भावनी मिश्रा अपने चैनल दिव्याभा क्रिएटिविटी जोन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ हल षष्ठी व्रत या ललित छठ व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त तथा संपूर्ण पूजा विधि और पूजन सामग्री। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस बार 9 अगस्त को हल षष्ठी की पूजा की जाएगी और पूजा की जो तिथि है, षष्ठी तिथि प्रारंभ होगी 9 अगस्त को सुबह के 4:18 पर और षष्ठी तिथि समाप्त होगी 10 अगस्त को 6:42 सुबह के 6:42 पर समाप्त होगी। तो उसके बाद आप पारण कर सकते हैं व्रत का। और इसके बाद मैं आपको बता दूं कि पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा आप कब कर सकते हैं। तो अभिजीत मुहूर्त में जो पूजा की जाती है वो बहुत ही फलदायी होती है। तो षष्ठी के दिन जो अभिजीत मुहूर्त है वह दोपहर के 12 बजे से लेकर 12:53 तक रहेगा। तो आप इस बीच में अगर आप पूजा करेंगे तो वो ज़्यादा फलदायी होगी। सुबह के टाइम आप 9 बजे तक पूजा ना करें, 9 से या 10 बजे तक पूजा ना करें, उस समय राहु काल रहेगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ जो रेड बटन है उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से घंटी आ जाएगी, उस पर क्लिक करेंगे तो उस पर हमें ऑल पे क्लिक करना है ताकि सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। नियम बताने के बाद मैं वीडियो के एंड में व्रत कथा शेयर करूंगी, तो आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की षष्ठी को ललित छठ का व्रत त्योहार मनाया जाता है। इसे हल षष्ठी या हल छठ व्रत भी कहा जाता है। इस दिन श्री कृष्ण भगवान जी के भाई बलराम जी का जन्म हुआ था, इसलिए इसे बलराम जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। यह व्रत महिलाएं अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए रखती हैं। जो पूजा का शुभ मुहूर्त है वह मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से ले सकते हैं। मैं आपसे पूजन सामग्री शेयर करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हमें किसकी पूजा करनी है उसके लिए हमें कुश चाहिए। कुश आपके आसपास कहीं भी मिल सकता है। अगर आप फ्लैट में रहते हैं तो कुछ दिन पहले से इस तरह से लगा लीजिए। किसी गमले में आप लगा सकते हैं और चारों तरफ पानी डाल के एक तालाब बनाएंगे। हमें चाहिए महुआ की पत्ती, अगर आपको कहीं से मिल सके तो महिलाएं और माताएं यह व्रत रहती हैं, उन्हें सुबह उठकर महुए की डाल से दातून करनी चाहिए। और पूजा के लिए हमें इस तरह का महुआ चाहिए। दूसरी जरूरी चीज है तिन्नी या पसही का चावल, ये भी हमें पूजा में यूज करना है। आज के दिन महिलाएं हल से जोती हुई चीजें नहीं खाती हैं। पूजा के लिए हमें भैंस का दही चाहिए और भैंस का ही घी चाहिए। दीपक जलाने के लिए गाय के दूध की बनी चीजों का यूज हम आज के दिन नहीं करते हैं। फल चाहिए जैसे कि केला, और हमें 6 पीसेस चढ़ाने होते हैं, 6 की मात्रा में चढ़ाना है। फूल और माला चाहिए पूजा में चढ़ाने के लिए। पूजा की सामग्री चाहिए जैसे हल्दी, रोरी, अक्षत। अक्षत में हम तिन्नी का चावल चढ़ाएंगे। घी का दीपक, भैंस के घी का दीपक जलाना है और श्रृंगार का सामान। पूजा में आप अपनी सिंदूरिया यूज करेंगे सिंदूर चढ़ाने के लिए। चाहिए लकड़ी के बने हुए खिलौने, या आप कोई भी खिलौना चढ़ा सकते हैं। हमें चाहिए इस तरह की दियाली, आप चाहें तो मिट्टी का दिया ले सकते हैं या पुरवा ले सकते हैं। और ये कितनी संख्या में चाहिए मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगी। बहुत से लोग 7 तरह का अनाज चढ़ाते हैं और कौसा में लावा और ये अनाज रखते हैं, बट हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, इसलिए मैंने पूजा विधि में नहीं दिखाया। और हमें चाहिए छठ मैया को चढ़ाने के लिए एकदम नई साड़ी, और ये साड़ी हम उसे देंगे जिसे घर में हाल ही में पुत्र हुआ हो। बताने जा रही हूँ पूजन विधि। तो हम इस तरह से कुश लेंगे और कुश को एक गमले में लगा लेंगे और चारों तरफ से पानी का तालाब बनाएंगे। तो पूजा की विधि ऐसे शुरू करेंगे। सबसे पहले हम कुश का तालाब बनाएंगे। कुश का तालाब बनाने के लिए अगर आप गार्डन में कर रहे हैं तो आप नीचे मिट्टी में एक कुश लगाएंगे और उसके चारों तरफ एक तालाब की तरह बनाएंगे। और अगर आप फ्लैट सिस्टम में रहते हैं तो आप इस तरह से एक बर्तन लेंगे और उसके बीच में किसी बर्तन में कुश लगा देंगे और उसके चारों तरफ महुए की पत्ती लगाएंगे और फिर इस तरह से पानी डाल देंगे जैसा कि वीडियो में दिख रहा है। तो इस तरह से हम कुश लगाएंगे। अब सबसे पहले पूजा हम शुरू करेंगे तो गंगा जल से आचमनी करेंगे। गंगा जल से आचमनी करने के बाद हम हल्दी चढ़ाएंगे। हल्दी चढ़ाने के लिए हमें हल्दी को पानी में घोल लेना है और घुली हुई हल्दी ही चढ़ानी चाहिए। उसके बाद हम दूध चढ़ाएंगे कुश में इस तरह से।
और अगर 3-4 लोग मिल के अगर पूजा करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। सच्चे मन से माँ से प्रार्थना करेंगे कि माँ सबका कल्याण करें, सबके बच्चों की दीर्घायु करें, सबको सुख और समृद्धि प्रदान करें। उसके बाद हम दही चढ़ाएंगे। हर चीज़ 6-6 बार चढ़ानी है, क्योंकि छठ माता की पूजा कर रहे हैं तो कोई भी वस्तु आप चढ़ाएंगे उसकी संख्या 6 होनी चाहिए। या कोई भी आप टीका भी लगा रहे हैं तो 6 बार टीका लगाएंगे। इसी तरह जैसे दही चढ़ा रहे हैं तो 6 चम्मच हम दही चढ़ाएंगे। और इस तरह से हम पूजा करेंगे। पूजन सामग्री जैसा कि मैंने पहले भी बताया है आपको वीडियो में, तो सारी तैयारी हम पहले से कर लेंगे। सारी तैयारी पहले से कर लेंगे तो पूजा करना आसान हो जाता है। फिर हम जल चढ़ाएंगे। तो इसमें हम कोसा तैयार करते हैं। कोसा के बारे में बताती हूँ। तो मिट्टी की दियाली ले सकते हैं, अगर दियाली नहीं है तो मार्केट में चीनी के बने हुए मटके मिलते हैं, बहुत से लोग वो भी यूज़ करते हैं। टीका लगाएंगे। टीका भी हम 6 बार लगाएंगे, 6 टीके लगाएंगे, 6 बार सिंदूर का टीका लगाएंगे। तो कोसा तैयार करने के लिए अगर आपका एक पुत्र है तो 6 कोसा उस पुत्र के लिए अपने और 6 कोसा छठ मैया के लिए तैयार करेंगे, तो 12 कोसे तैयार करने हैं। अगर आपके 2 पुत्र हैं तो 12 कोसे अपने पुत्रों के लिए और 6 कोसा आपको छठ मैया के लिए तैयार करना है। तो टोटल 18 कोसे तैयार करने रहेंगे। तो इस तरह से करेंगे। एक पुत्र के लिए 6 कोसा और छठ मैया के लिए 6 कोसा तैयार करना है। कोसा का मतलब है मिट्टी की दियाली लेंगे, उसमें हम महुआ रखेंगे, तिन्नी का चावल रखेंगे और थोड़ा सा दही रखेंगे। इसी को प्रसाद के रूप में भी चढ़ाया जाता है। अब हम आगे की पूजा विधि बताने जा रही हूँ। उसमें हम टीका लगाने के बाद फूल माला चढ़ाएंगे। जो भी फूल आप है, फल में हम केला चढ़ाएंगे। 6 केले चढ़ाने हैं। केले की संख्या 6 रखनी है, या आप जो भी फल चढ़ा रहे हैं 6 की संख्या में चढ़ाना है। इस तरह से माला चढ़ाएंगे। तो जैसे हम पूजा करते हैं, पूजा की विधि वही है। सच्चे मन से पूजा करनी है, पूजा अर्चना करनी है। पान का पत्ता चढ़ाएंगे। श्रृंगार का सामान चढ़ाएंगे छठ मैया को। जो भी श्रृंगार का सामान है आपके पास हो वो चढ़ाइए। नया श्रृंगार का सामान जैसे कि बिंदी हो गई, चूड़ी हो गई, सिंदूर हो गया, मेहंदी, जो भी आप श्रृंगार का सामान आप चढ़ा सकते हैं वो छठ मैया को ज़रूर चढ़ाइए। फल फूल चढ़ाएंगे। उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बच्चों के खिलौने। बच्चों के खिलौने अगर लकड़ी के खिलौने मिल पाते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप कोई भी खिलौना चढ़ा सकते हैं। तो छठ मैया को खिलौना चढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये व्रत बच्चों के लिए रहा जाता है। तो खिलौना ज़रूर चढ़ाना है। श्रृंगार का सामान चढ़ाना है। तो इस तरह से हम पूजा करेंगे। महुए के पत्ते पे ही हम कोसा तैयार करेंगे छठ मैया के लिए। और पुरवे में आप कोसा तैयार कर सकते हैं। अगर आपके पास पुरवा या चीनी का बर्तन या फिर दियाली नहीं है तो आप एक थाली में 6 जगह इस तरह से कोसा 6 जगह आप रख सकते हैं। कोसे में 6 महुआ रखेंगे, 6 तिनी के चावल रखेंगे और दही रखेंगे। साड़ी चढ़ाएंगे। नई साड़ी छठ मैया को चढ़ानी चाहिए। और इसे किसे देना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो आपने साड़ी चढ़ाई है वो पंडित जी को दान दे सकते हैं, पंडिताइन को, या फिर घर में किसी को पुत्र हुआ है हाल ही में तो आप उसे वो साड़ी दे दीजिए, या फिर आप ननद को या बेटी को वो साड़ी दे सकते हैं। उसके बाद हम अगरबत्ती जलाएंगे, आरती करेंगे या धूप बत्ती जलाएंगे। उसके बाद हमें भोग लगाना है, कोसे का भोग लगाना है छठ मैया को। तो इस तरह से 12 कोसे तैयार करने हैं, वो हमें भोग में लगाना है। तो 6 कोसे जो है वो महुए के पत्ते पे बनाए गए हैं और 6 कोसे मिट्टी की दियाली में बनाए गए हैं, उसे माँ को अर्पित करेंगे। बहुत से लोग कोसा में अनाज भरते हैं, 7 अनाज या भरते हैं। जो भी नया अनाज है उसको भुनवा कर भरा जाता है। तो बहुत जगह ये भी रिवाज है। हमारे यहाँ महुए का भोग अर्पित किया जाता है। तो महुए का कोसा मैंने बनाया है।
बहुत से लोग अनाज का कोसा भी बनाते हैं और चीनी के पुरवे होते हैं उसमें अनाज भर के छठ मैया को भोग लगाते हैं। इस तरह से 6 कोसे जो है वो छठ मैया को अर्पित करना है। 6 कोसे जो है वो बच्चे के लिए रख लेना है। बाद में इन्हीं कोसों को प्रसाद वितरण किया जाता है। माँ को सिंदूर चढ़ाएंगे और बाद में सिंदूर का सुहाग लेंगे। सच्चे मन से माँ से प्रार्थना करती हैं। तो इस तरह से एक एक कोसा आप छुआ के माँ को अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद दिया जलाना है, घी का दीपक जलाना है और माँ की आरती करनी है। साथ में फिर उसके बाद कथा सुननी रहती है। छठ माता की कथा सुनना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बिना पूजा पूरी नहीं होती है। अगर बहुत सारी स्त्रियाँ मिलकर पूजा कर रही हैं तो एक लोग को कथा सुनानी चाहिए और सब मिलके सुन सकते हैं। उसके बाद कथा सुनने के बाद आरती करेंगे। आरती करने के बाद सभी महिलाएं मिलकर छठ मैया के गीत गाती हैं। तो भजन कीर्तन करना बहुत ज़रूरी होता है। इस दिन तिन्नी का चावल खाया जाता है, कुछ भी जोता बोया नहीं खाया जाता है। तो तिन्नी का चावल या जिसको पसई का चावल बोलते हैं वो खाया जाता है। उसके अलावा कुछ भी नहीं खाया जाता। जैसे आप चीनी या चाय की पत्ती भी नहीं खा सकते हैं, चाय नहीं पीनी चाहिए, दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। सिर्फ पसई का चावल में आप चाहे तो सेंधा नमक डाल के खा सकते हैं। उसके अलावा कुछ भी जोता बोया आज के दिन नहीं खाया जाता है, नहीं तो बहुत बड़ा अशुभ माना जाता है। तो इस बात का विशेष ध्यान देना है। हो सके तो आप किसी गाय की पूजा ज़रूर करिए। बलराम जयंती है तो भगवान श्री कृष्ण और बलराम भगवान की पूजा ज़रूर करें। हल आज के दिन नहीं चलाना चाहिए। तो इन छोटी छोटी बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए। हल षष्ठी के दिन किसी को दुखी नहीं करना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। ये थी हल षष्ठी की पूजा का मुहूर्त, नियम और संपूर्ण पूजा विधि। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।